दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जीवन का उद्देश्य क्या है? हम दुखों से क्यों जूझते हैं और सही मार्ग क्या है? ये सवाल आज से हजारों साल पहले भी पूछे जाते थे और उनके उत्तर दिए गए थे श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में। यही है भगवत गीता। लेकिन आज हम जानेंगे इसे जैसा है वैसा भगवत गीता यथारूप के माध्यम से, जो स्वामी प्रभुपाद द्वारा प्रस्तुत की गई है। भगवत गीता यथारूप ये कोई साधारण किताब नहीं है। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली अमृतवाणी है, जिसे अर्जुन के माध्यम से पूरी मानवता के लिए कहा गया। स्वामी प्रभुपाद जी ने इस दिव्य ज्ञान को बिना किसी मिलावट के बिल्कुल यथारूप दुनिया तक पहुंचाया है। यह पुस्तक हमें 3 मुख्य बातें सिखाती है। नंबर 1, हम शरीर नहीं आत्मा हैं। नंबर 2, हमारा परम कर्तव्य है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। नंबर 3, जीवन का उद्देश्य है मोक्ष यानी परम सत्य को पाना। स्वामी प्रभुपाद ने यह गीता इसलिए लिखी क्योंकि वो मानते थे कि अधिकांश व्याख्याएं श्री कृष्ण की मूल भावना से भटक चुकी हैं। उनकी यह कृति एज इट इज़ यानी जैसी गीता स्वयं है, उस शुद्ध भक्ति के दृष्टिकोण से व्याख्या करती है, जैसा कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने समझाया था। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। विषाद का मतलब मानसिक संकट या गहन दुख। कुरुक्षेत्र की भूमि 2 सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक ओर पांडव, दूसरी ओर कौरव। हजारों रथ, घोड़े, हाथी और योद्धाओं की गूंज। इसी मैदान में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने रथ पर खड़े हैं। लेकिन युद्ध करने से पहले कुछ होता है। धृतराष्ट्र का पहला प्रश्न। पुस्तक की शुरुआत होती है राजा धृतराष्ट्र के सवाल से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों ने धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से क्या किया? यह सवाल दिखाता है कि धृतराष्ट्र अंदर से जानते हैं कि धर्म पांडवों के पक्ष में है, लेकिन फिर भी पुत्र मोह में अंधे हैं। सेनाओं का वर्णन। संजय बताते हैं भीष्म, द्रोण, अर्जुन, भीम, कर्ण, दुर्योधन जैसे महायोद्धा अपनी अपनी सेनाओं में तैनात हैं। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से चतुराई से कहता है कि देखिए, पांडवों की सेना भी कमज़ोर नहीं है। ये दिखाता है उसका भय और ईर्ष्या। अर्जुन की मनः स्थिति। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, ताकि मैं देख सकूं किन किन से मुझे युद्ध करना है। भगवान रथ को ले जाते हैं और अर्जुन देखते हैं अपने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, भाई, मामा, भाई बांधव सब सामने खड़े हैं। इस दृश्य को देखकर अर्जुन का मन विचलित हो जाता है। अर्जुन का मानसिक संकट या विषाद। वो कहता है, हे गोविंद, मेरे हाथ कांप रहे हैं, शरीर कांप रहा है, धनुष गिर रहा है। मैं अपने ही रिश्तेदारों को मारकर क्या करूँगा? मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन पहली बार एक योद्धा से मानव बनता है, भावनाओं से भरा, पराजित सा। स्वामी प्रभुपाद का दृष्टिकोण। स्वामी प्रभुपाद इस अध्याय को केवल अर्जुन का मानसिक संकट नहीं मानते, बल्कि इसे शुद्ध भक्ति की शुरुआत मानते हैं। जब अर्जुन कहता है, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा, कृपया मुझे शिष्य के रूप में मार्ग दिखाइए, यह उस क्षण की शुरुआत है जब श्री कृष्ण अपने केवल सारथी नहीं, गुरु बनने वाले हैं। क्यों है यह अध्याय इतना ज़रूरी?
यह हमें सिखाता है कि ज्ञान की शुरुआत शंका से होती है। जब हम अहंकार और नियंत्रण छोड़कर कहते हैं मैं नहीं जानता, प्रभु मार्ग दिखाइए, तभी सच्चा ज्ञान प्रवाहित होता है। अर्जुन का विषाद आज के हर इंसान की आत्मिक उलझन है, अपने कर्म, रिश्ते, धर्म और आत्मा को लेकर। अंत में एक उत्सुक लेकिन ज़रूरी सवाल। जब अर्जुन युद्ध छोड़ने का निश्चय कर ही चुका था, तो ऐसा क्या हुआ कि अगले अध्याय में वही अर्जुन भगवान से ज्ञान मांगने लगता है? क्या यह केवल भय था या कोई गहरा आध्यात्मिक मोड़? इसका उत्तर जानने के लिए अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। भागवत गीता यथारूप का अध्याय 2, सांख्य योग, श्री कृष्ण का पहला उपदेश। अध्याय 2, सांख्य योग। सांख्य यानी तत्वों का विश्लेषण करना, आत्मा शरीर का भेद जानना। पहले अध्याय में अर्जुन विषाद में डूबे हुए थे, युद्ध न करने का मन बना चुके थे। अब दूसरे अध्याय की शुरुआत होती है श्री कृष्ण के पहले गहरे उपदेश से। भगवान मुस्कराते हैं अर्जुन के दुख और मोह को देखकर और कहते हैं, क्लैब्यम मां स्म गमः पार्थ। हे अर्जुन, ये कायरता मत धारण करो, ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देती। यहाँ से गीता का असली ज्ञान शुरू होता है। कर्म का धर्म। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि योद्धा का कर्तव्य धर्म है, धर्म युद्ध करना। अपने कर्तव्य से पीछे हटना पाप है। अपने स्वधर्म के लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण यहाँ कर्मयोग की नींव रखते हैं, बिना स्वार्थ कर्म करना। आत्मा का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण। श्री कृष्ण आत्मा का शाश्वत रूप बताते हैं। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। आत्मा न कटती है न जलती है, न गीली होती है न सूखती है। आत्मा अनादि, अविनाशी और शाश्वत है। इस ज्ञान से अर्जुन को सिखाया जाता है कि मरने और मारने की चिंता करना मूर्खता है, क्योंकि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। सुख दुख में समत्व। भगवान कहते हैं जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय ये सब क्षणिक हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इनमें सम रहता है और तब मोक्ष के योग्य बनता है। सुख दुख को समान समझो और युद्ध करो। कर्मयोग की नींव। केवल कर्म का अधिकार है, फल पर नहीं। फल की इच्छा से कर्म बंधन उत्पन्न करते हैं। जो निष्काम भाव से कर्म करता है वो भक्ति में आगे बढ़ता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह श्लोक गीता का एक सबसे प्रसिद्ध सूत्र बन गया है। स्थिर बुद्धि पुरुष का लक्षण। श्री कृष्ण बताते हैं जो न सुख में फूले न दुख में टूटे, जो मोह क्रोध लोभ से रहित हो, जो इंद्रियों को वश में रखे, वही स्थिर बुद्धि स्थिर चित्त वाला योगी कहलाता है। स्वामी प्रभुपाद का दृष्टिकोण। स्वामी प्रभुपाद बताते हैं कि भक्ति ही कर्म, ज्ञान और योग का सर्वोत्तम रूप है। निष्काम कर्म योग और आत्मा के ज्ञान से श्री कृष्ण अर्जुन को धीरे धीरे भक्ति मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। गीता का असली उद्देश्य केवल कर्म करना नहीं, बल्कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। इस अध्याय से क्या सीखने को मिलता है? अपने जीवन के संघर्ष में हम स्थिर रहें, कर्म करते जाएं पर फल की चिंता त्याग दें। शरीर से नहीं आत्मा से पहचान बनाएं। दुख सुख के आने जाने को प्राकृतिक समझकर आगे बढ़ते रहें। और अंत में एक जिज्ञासु लेकिन गहरा प्रश्न,
अगर आत्मा अमर है और कर्म फल पर हमारा अधिकार नहीं है, तो फिर इस संसार में हम किस उद्देश्य से जन्म लेते हैं? इस गहरे रहस्य को खोलने के लिए श्री कृष्ण अगले अध्याय में भक्ति के रहस्यों की ओर ले जाने वाले हैं। अगले अध्याय में जानेंगे भगवत गीता यथारूप अध्याय 3 कर्मयोग। अध्याय 3 कर्मयोग। कर्मयोग यानी बिना आसक्ति के ईश्वर के लिए कार्य करना। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया और निष्काम कर्म की बात कही। अब अर्जुन के मन में सवाल उठता है, हे कृष्ण, यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों झोंक रहे हो? यानी अर्जुन उलझन में है। क्या मुझे ज्ञान योग अपनाना चाहिए या कर्म योग? इसी शंका का समाधान करते हुए श्री कृष्ण पूरे अध्याय 3 में कर्म योग की गहराई से व्याख्या करते हैं। केवल कर्म ही रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कोई भी एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों सत्व रजस तमस के प्रभाव से सभी मजबूर होकर कर्म करते हैं। निष्क्रिय रहना भी एक प्रकार का कर्म है। इसलिए कर्म से बचना नहीं बल्कि उसे शुद्ध करना चाहिए। कर्म किसके लिए? कर्म करना चाहिए यज्ञ ईश्वर को समर्पण के लिए, न कि किस निजी लाभ के लिए। जो केवल अपने लिए कर्म करता है वह पाप बंधन में फंसता है। जो यज भाव से कर्म करता है वो बंधता नहीं। यानी कर्म को भगवान के लिए समर्पित करो। महापुरुषों का आदर्श। श्री कृष्ण कहते हैं, महापुरुष भी कर्म करते हैं ताकि सामान्य लोग उनका अनुकरण करें। यदि वे कर्म न करें तो सामान्य लोग भी धर्म पथ छोड़ देंगे। आदर्श जीवन जीकर दूसरों को प्रेरित करना भी एक सेवा है। कर्म फल की आसक्ति कैसे त्यागें? कर्म करो लेकिन फल को भगवान पर छोड़ दो। सफलता या असफलता में समान भाव रखो। कर्म करते हुए भी निष्काम रहना ही सच्चा योग है। स्वधर्म का पालन। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, अपने स्वधर्म योद्धा का धर्म का पालन करना परम धर्म है। दूसरों के कर्तव्य से कहीं श्रेष्ठ है, भले उसमें कष्ट हो। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हुए भगवान की सेवा करना जीवन का उद्देश्य है। स्वामी प्रभुपाद जो जोर देकर कहते हैं कि कर्म का असली शुद्धिकरण तभी होता है जब वह श्री कृष्ण के लिए किया जाए। केवल कर्म करते रहने से मुक्ति नहीं मिलती, उसे भक्ति के रूपांतरित करना आवश्यक है। कर्मयोग भक्ति के पथ की तैयारी है। कर्म करना हमारी प्रकृति है, उसे त्यागना नहीं, भगवान को अर्पित करना है। जीवन का हर कार्य, चाहे व्यापार, पढ़ाई, सेवा, गृहस्थी, अगर ईश्वर अर्पित हो तो वो साधना बन जाता है। आदर्श आचरण से समाज को भी सच्चा मार्गदर्शन देना चाहिए। और अंत में एक जिज्ञासु लेकिन महत्वपूर्ण सवाल, अगर हर कार्य ईश्वर के लिए करना है तो फिर मोह, वासना और क्रोध जैसे भाव कैसे नियंत्रित किए जाएं? इस रहस्य को समझने के लिए श्री कृष्ण अगले अध्याय में ज्ञान और अज्ञान के रहस्यों को उजागर करने वाले हैं। अगले अध्याय में जानेंगे भगवत गीता यथारूप अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग मतलब ज्ञान के साथ किए गए कर्म का त्याग, यानी ईश्वर को अर्पण किया गया कर्म। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैंने यह सनातन योग
पहले सूर्य देव विश्वान को कहा था। उन्होंने मनु को, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को। यहाँ पहली बार श्री कृष्ण बताते हैं कि गीता का ज्ञान नया नहीं है, बल्कि प्राचीन, शाश्वत और दिव्य है, पर समय के साथ यह लुप्त हो गया। अब उन्होंने अर्जुन को यह ज्ञान इसलिए दिया है क्योंकि वह उनका भक्त और मित्र है। श्री कृष्ण का दिव्य रहस्य। जब अर्जुन आश्चर्य करता है, हे कृष्ण, आप तो मेरे जैसे दिखते हैं, फिर आपने सूर्य को कैसे ज्ञान दिया? तब श्री कृष्ण ने एक अद्भुत रहस्य बताते हैं। हे अर्जुन, तू और मैं कई जन्मों से जन्म लेते आए हैं। फ़र्क ये है कि मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन तू नहीं जानता। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। यानी भगवान अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए और भक्तों का उद्धार करने के लिए। ज्ञान और कर्म का मेल। श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान के बिना किया गया कर्म बंधन देता है, लेकिन जब वही कर्म ज्ञानपूर्वक ईश्वर को समर्पित होकर किया जाता है तो वो बंधन से मुक्त कर देता है। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। यज्ञ का गूढ़ अर्थ। इस अध्याय में यज्ञ, बलिदान की विभिन्न रूपों में से व्याख्या की गई है। इंद्रियों का संयम यज्ञ है। ज्ञान अर्जन करना भी यज्ञ है। सांसारिक सुखों का त्याग यज्ञ है। और सबसे उच्च यज्ञ है ज्ञान यज्ञ, यानी भगवान के लिए किया गया सब कुछ। यानी ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह आत्मा और परमात्मा के मिलन का माध्यम है। स्वामी प्रभुपाद का दृष्टिकोण। स्वामी जी बताते हैं कि ये अध्याय गीता के भगवत्व का प्रमाण देता है। कृष्ण कोई सामान्य योगी या गुरु नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। उन्होंने जो भी कर्म किया वो लीला था और उनकी बातें अंतिम सत्य हैं। सच्चा संन्यास संसार छोड़ना नहीं, बल्कि ईश्वर के लिए कार्य करना है। इस अध्याय से क्या सीखें? धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि ज्ञान के साथ जीवन जीना है। कर्म तब पवित्र होता है जब वह अहंकार रहित और ईश्वर समर्पित होता है। अवतारवाद को समझना गीता के दिव्य दर्शन की कुंजी है। अंत में एक जिज्ञासु लेकिन गहरा सवाल। भगवान हर युग में अवतार लेते हैं, तो क्या इस कलयुग में भी श्री कृष्ण का कोई अवतार आएगा? क्या गीता कलयुग में भी हमारी रक्षा कर सकती है? इस रहस्य को समझने के लिए श्री कृष्ण अब हमें भक्ति से जुड़ी बुद्धि की ओर ले जाते हैं। अगले अध्याय में जानेंगे भागवत गीता यथारूप, अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग मतलब कर्म करते हुए भी संन्यास का अनुभव पाना। इस अध्याय में अर्जुन फिर से एक उलझन में है। हे कृष्ण, आप कभी कहते हैं कि कर्म त्याग दो, संन्यास, और कभी कहते हैं कि कर्म करते रहो, कर्मयोग। कृपया एक ही मार्ग निश्चित करें जो मुझे मोक्ष दे। अर्जुन अब तय करना चाहता है कि त्याग करूं या निभाऊं। श्री कृष्ण का उत्तर। भगवान कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष का मार्ग हैं, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है क्योंकि केवल कर्म त्याग देने से कोई सिद्ध नहीं होता, बल्कि कर्म करते हुए फल की आसक्ति त्यागना ही सच्चा संन्यास है। जो न इच्छा करता है न द्वेष, वही असली सन्यासी है। कर्मयोग बड़ा है कर्म संन्यास से। जो व्यक्ति ईश्वर की इच्छा से कर्म करता है
और फल की चिंता नहीं करता वही शांत और मुक्त होता है। कर्म संन्यास अगर सही भाव से न हो तो वह अहंकार बन सकता है। योग में स्थिर, आत्मनियंत्रित और ईश्वर में स्थित व्यक्ति जब सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता। कर्तापन का त्याग। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि आत्मा कुछ नहीं करता, शरीर, इंद्रियां और प्रकृति ही क्रिया कर रही हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा, ऐसा समझना ही ज्ञान है। ईश्वर साक्षात्कार। ज्ञानी योगी सब में एक ही ब्रह्म को देखता है। ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल सब में समता का भाव रखता है। वह न किसी से द्वेष करता है, न मोह करता है और हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। ज्ञानी व्यक्ति सब प्राणियों को समभाव से देखता है। सच्चा सुख कहाँ है? विषयों में सुख अस्थायी और दुख युक्त है। सच्चा सुख उस आत्मा को मिलता है जो भीतर भगवान में स्थित है। जो बाहरी वस्तुओं में आसक्त नहीं, वही अंत सुख का अनुभव करता है। मोक्ष का द्वार। जब व्यक्ति काम, क्रोध और आसक्ति को त्याग देता है, जब वह कर्म करता हुआ भी निष्क्रिय रहता है, तब वह शांति और मुक्ति को प्राप्त करता है। स्वामी प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं कि केवल कर्म छोड़ देने से कोई सन्यासी नहीं बनता। असली सन्यास वह है जो कृष्ण को केंद्र में रखकर हर कार्य करता है। कृष्ण भावनामृत से ही कर्म पवित्र बनता है। वह कर्म जो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किया जाए, वही मुक्ति का द्वार खोलता है। इस अध्याय से क्या सीखें? भागने से मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि जिम्मेदारी निभाकर भी मुक्त होना संभव है। हर कार्य को एक यज्ञ बनाओ, ईश्वर को समर्पित कर दो। बाहरी संन्यास नहीं, आंतरिक वैराग्य ही असली है। अंत में एक जिज्ञासु और विचारपूर्ण प्रश्न। अगर हर जगह भगवान मौजूद हैं और हर कर्म भगवान को समर्पित किया जा सकता है, तो फिर ध्यान की क्या आवश्यकता है? इसी सवाल का जवाब श्री कृष्ण अगले अध्याय में देंगे, जहाँ वे बताएंगे सच्चे ध्यान योग का मार्ग। अगले अध्याय में जानेंगे भागवत गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग। अध्याय 6 ध्यान योग। ध्यान द्वारा आत्म साक्षात्कार और परमात्मा से जुड़ाव। पिछले अध्याय में अर्जुन ने जाना कि कर्म को ईश्वर को समर्पित करना ही संन्यास है। अब श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि जो कोई फल की आसक्ति के बिना कर्म करता है, वही सच्चा योगी है, न कि वह जो केवल अग्नि में हवन करके या कर्म का त्याग करके सन्यासी कहलाता है। यानी ध्यान योग की शुरुआत भी निष्काम कर्म से होती है। सच्चा योगी कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ना तो किसी वस्तु से आसक्ति रखता है और ना ही किसी कार्य में अहंकार करता है, वही योगी है। ऐसा योगी कर्म करता हुआ भी भीतर से शांत और सम होता है। ध्यान का अभ्यास कैसे करें? श्री कृष्ण ध्यान की पूरी तकनीक समझाते हैं। स्थान और आसन। एक स्वच्छ, शांत, एकांत स्थान पर बैठो। भूमि पर कुशा, कपड़ा और चटाई बिछाकर स्थिर आसन लगाओ। मन और दृष्टि। शरीर को सीधा रखो, आंखें नाक के आगे देखती रहें। मन को धीरे धीरे एक ही लक्ष्य पर, परमात्मा पर एकाग्र करो। संयम। न बहुत खाना, न बहुत उपवास, न बहुत सोना, न बहुत जागना, यानी मध्यम मार्ग पर चलो।
यही ध्यान के लिए आदर्श है। जिसका आहार, व्यवहार और कर्म संतुलित है, वही सफल योगी बनता है। ध्यान में स्थिरता का फल क्या है? ध्यान में स्थिर होने से मन शुद्ध होता है, आत्मा ईश्वर के प्रति आकर्षित होती है। ऐसा योगी सुख दुख, मान अपमान, शत्रु मित्र सब में समभाव रखता है। जो हर जीव में भगवान को देखता है और हर जीव को भगवान में, वही सच्चा योगी है। ध्यान के मार्ग की कठिनाई। अर्जुन सवाल करता है कि हे कृष्ण, मन चंचल है, अस्थिर है, बलवान है, क्या कोई सच में इसे नियंत्रित कर सकता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। निरंतर अभ्यास और आसक्ति का त्याग, यही दो उपाय हैं। अगर योगी विफल हो जाए तो क्या? ये बड़ा प्रश्न था अर्जुन का। अगर कोई योगी अपने मार्ग पर चलता है लेकिन मोक्ष से पहले मर जाता है, तो क्या वो व्यर्थ गया? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, ऐसा योग भ्रष्ट व्यक्ति अगले जन्म में उत्तम कुल में जन्म लेता है और अपने पूर्व जन्म के आध्यात्मिक प्रयास को फिर से प्राप्त करता है। यानी आध्यात्मिक प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। सभी योगियों में श्रेष्ठ कौन? श्री कृष्ण कहते हैं, सभी योगियों में जो प्रेम और श्रद्धा से निरंतर मेरा स्मरण करता है, वही सबसे श्रेष्ठ है। भक्ति युक्त ध्यान, यही योग की सर्वोच्च अवस्था है। प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं कि केवल ध्यान करना पर्याप्त नहीं, वह ध्यान किस पर हो रहा है, ये मुख्य है। ध्यान का लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण। जब ध्यान भगवान के स्वरूप, नाम और लीलाओं पर होता है, वही भक्ति युक्त ध्यान योग है और यही है कृष्ण भावनामृत की मूल विधि। इस अध्याय से क्या सीखें? योग केवल आसन या सांस रोकना नहीं, बल्कि मन को ईश्वर में लगाना है। अभ्यास, संयम और समर्पण ध्यान की 3 मुख्य सीढ़ियां हैं। सच्चा योगी वही है जो हर परिस्थिति में भगवान को नहीं भूलता। अंत में एक जिज्ञासु और बेहद दिलचस्प सवाल। श्री कृष्ण ने अब तक आत्मा, कर्म, ज्ञान, संन्यास और ध्यान की बातें बताईं, लेकिन क्या वो कभी खुलकर यह बताएंगे कि ईश्वर कौन है और उन्हें कैसे जाना जाए? इस दिव्य रहस्य को जानने के लिए श्री कृष्ण अगले अध्याय में अर्जुन को ब्रह्म, आत्मा और ईश्वर, इन तीनों भेद को स्पष्ट रूप से समझाते हैं। अगले भाग में जानिए भागवत गीता यथारूप, अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग यानी ईश्वर के स्वरूप का गहरा ज्ञान और विज्ञान। अर्जुन को अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के बाद अब श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें अद्वितीय ज्ञान और विज्ञान दूंगा जो तुम्हें परम सत्य से अवगत कराएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो ईश्वर के ज्ञान के साथ साथ आत्मज्ञान भी दे। केवल भौतिक और दुनियावी ज्ञान से आत्मा की सच्चाई नहीं समझी जा सकती। ईश्वर का सर्वोच्च रूप। श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को यह स्पष्ट करते हैं कि मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का कारण हूँ। बिना मुझ में कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। भगवान अव्यक्त, निर्विकार और निराकार हैं और व्यक्त साकार रूप में भी। वह साकार और निराकार दोनों रूपों में मौजूद हैं। ईश्वर का ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान का अर्थ है ईश्वर की पहचान और विज्ञान का अर्थ है
उस ज्ञान का गहरे स्तर पर अनुभव करना। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इस सृष्टि का कारण, सृष्टिकर्ता और संहारक हूँ। सब कुछ ईश्वर से उत्पन्न होता है और उनके अंदर समाहित है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वो साक्षात ब्रह्म परमात्मा है और हर तत्व में उनका प्रभाव है। ईश्वर में परम विश्वास। मैं ही सबका आधार हूँ और मैं ही हर किसी का उद्धार करता हूँ। जो व्यक्ति श्री कृष्ण को भक्तिपूर्वक समझता है वही सच्चे ज्ञान का अधिकारी होता है। इस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति अपने आध्यात्मिक उद्देश्य को प्राप्त करता है। राग और द्वेष का त्याग। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होता है वही उनके परम रूप को देख सकता है। वह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है क्योंकि वह दूसरों में भी ईश्वर का दर्शन करता है। ईश्वर के गुण और शक्तियाँ। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी गुणों, शक्तियों और वेदों का कारण हूँ। वो सार्वभौम हैं और उनकी शक्ति, गुण सृष्टि के हर कण में समाहित हैं। प्रत्येक व्यक्ति का जीवात्मा और प्रकृति उनके कार्यों से प्रभावित होती है। भगवान के गुण ही वह तत्व हैं जो सृष्टि की रचनात्मकता और उसके अस्तित्व का कारण बनते हैं। अज्ञान और आत्मज्ञान। ईश्वर को जानने के लिए एक व्यक्ति को सच्चे ज्ञान का अर्जन करना पड़ता है। अज्ञान का सबसे बड़ा रूप है भगवान के अस्तित्व को न पहचानना। आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान साथ साथ मिलकर व्यक्ति को वास्तविक मोक्ष की ओर ले जाते हैं। जो मुझे सर्वोच्च भगवान के रूप में समझते हैं वे सबसे श्रेष्ठ होते हैं। ईश्वर की शरण में जाने का रास्ता। श्री कृष्ण बताते हैं कि उनकी शरण में जाने का रास्ता केवल भक्ति है। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से भगवान को अपना इष्ट देव मानता है उसे मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होती है। भक्ति योग में व्यक्ति अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देता है। स्वामी प्रभुपाद जी के अनुसार श्री कृष्ण की महिमा और ज्ञान के बारे में विस्तार से समझाना आवश्यक है। प्रभुपाद जी का कहना है कि इस अध्याय में ईश्वर का पूर्ण रूप और उनका विज्ञान दिया गया है। उन्होंने भगवान की शरण में जाने और उन्हें सच्चे हृदय से स्वीकारने की महत्ता को बताया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि केवल इस ज्ञान को जानने से ही मनुष्य आत्मा के उद्देश्य को समझ सकता है और उसका जीवन सार्थक हो जाता है। इस अध्याय से क्या सीखें? ईश्वर का ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान को अपनी आत्मा का वास्तविक रूप मानता है वही शाश्वत सत्य को जान पाता है। भक्ति और ज्ञान का मिला जुला मार्ग ही मोक्ष का असली रास्ता है। जब हम भगवान के गुणों और शक्तियों को समझते हैं तब हमें इस ब्रह्मांड के रहस्यों का एहसास होता है। और अंत में एक जिज्ञासु और दिलचस्प सवाल। अगर श्री कृष्ण ने अब तक हमें ईश्वर के स्वरूप और उनके गुणों को बताया है तो क्या वह हमें बताने वाले हैं कि हम कैसे अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं? क्या श्री कृष्ण इस रहस्य को अगले अध्याय में उजागर करेंगे? इस सवाल का उत्तर आपको अगले अध्याय में मिलेगा, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कैसे ईश्वर के रूप को समझते हुए आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। अगले अध्याय में जानिए भगवत गीता यथारूप, अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग का मतलब अविनाशी परमात्मा के साथ आत्मा का मिलन। अर्जुन ने पहले श्री कृष्ण से यह सवाल किया था कि हे कृष्ण, आपने हमें योग और ध्यान की जो बातें बताई हैं वही अब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब मृत्यु का समय आता है
तो आत्मा का क्या होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा के यात्रा के समय की क्या प्रक्रिया है और कैसे वह ब्रह्म से मिलती है, मैं तुम्हें यही ज्ञान दूंगा। अक्षर ब्रह्म का ज्ञान। अक्षर ब्रह्म, अमर ब्रह्म वह परम तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता। यह असीम, निराकार और अविनाशी है। यह ब्रह्म परमात्मा का सर्वोच्च रूप है जो सभी सृष्टियों से परे है। जो व्यक्ति इस अक्षर ब्रह्म को जानता है वो अमरता और मुक्ति को प्राप्त करता है। यह भौतिक जगत अस्थायी और दुखपूर्ण है, इसलिए परमेश्वर की शरण में जाना ही सच्चा सुख है। मृत्यु के समय आत्मा का मार्ग। श्री कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के समय आत्मा का मार्ग उसे किस प्रकार मिलता है। यह निर्भर करता है यदि मृत्यु के समय व्यक्ति के मन में ईश्वर का ध्यान होता है तो वह आत्मा सीधे ब्रह्म में विलीन हो जाती है। जो व्यक्ति कृष्ण के नाम या श्री कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है वह न केवल पुण्य को प्राप्त करता है बल्कि कृष्ण के पास चला जाता है। जो व्यक्ति कृष्ण को ध्यान करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है वो मेरे पास आता है। यात्रा का कठिन मार्ग। जो व्यक्ति मौन, संतुलित और समर्पित होता है वही सही दिशा में अग्रसर होता है। आत्मा का यात्रा विभिन्न मार्गों से होकर परमात्मा से मिलती है और यह योग, ध्यान और भक्ति के साथ पूरी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ध्यान में आत्मनिष्ठ हो जाता है तो साक्षात ब्रह्म से मिल जाता है। कृष्ण कीर्तन करते हुए मन और बुद्धि दोनों का संयम बनाए रखना चाहिए। जैसे भी व्यक्ति कृष्ण के ध्यान में अपनी अंतिम सांस लेता है वह निश्चित रूप से मेरे पास आता है। किसी भी व्यक्ति का अंत समय में भगवान का ध्यान करना। श्री कृष्ण यह बताते हैं कि किसी भी समय अगर हम भगवान के नाम या रूप का ध्यान करें तो हम पुनीत जीवन पा सकते हैं। श्री कृष्ण का नाम या रूप अनंत शक्ति रखता है जो जीवन की अंतिम घड़ी में भी व्यक्ति को मुक्त कर का मार्ग दिखाता है। पुंक्ति नायक आत्मा का परमात्मा से मिलन। गति और गति की महिमा। जो आत्मा अक्षर ब्रह्म से जुड़ी रहती है वो किसी भी भौतिक रूप से परे होती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वह परम गति देने वाले हैं और उसी परम गति को प्राप्त करना ही आत्मा का सर्वोत्तम उद्देश्य है। अक्षर ब्रह्म की शरण में जाना ही आत्मा का सर्वोत्तम लक्ष्य है। इस परम गति को प्राप्त करने के बाद आत्मा किसी भी भौतिक जन्म मरण से मुक्त हो जाती है। स्वामी प्रभुपाद का दृष्टिकोण। स्वामी प्रभुपाद जी इस अध्याय को समझाते हुए कहते हैं कि ईश्वर के नाम का स्मरण और उनका ध्यान ही आत्मा का सर्वोच्च पथ है। प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से सच्चे भक्ति योग और कृष्ण की शरण को सर्वोच्च माना है और उन्होंने हमेशा यही संदेश दिया कि जब कोई भक्त कृष्ण को अपनी अंतिम सांस में याद करता है तो वह निश्चित रूप से कृष्ण के पास पहुंचता है। वे यह भी कहते हैं कि यदि हम कृष्ण के स्वरूप और नाम को हमेशा याद रखते हैं तो हमें अक्षर ब्रह्म के द्वारा मुक्ति मिलती है। इस अध्याय से सीखें, अक्षर ब्रह्म परमात्मा का अविनाशी रूप है जो सभी जीवों का उद्धार करता है। मृत्यु के समय ईश्वर का ध्यान आत्मा को सीधे भगवान के पास पहुंचाता है। ध्यान, भक्ति और योग द्वारा हम ईश्वर के साथ एकता प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर के नाम और ध्यान में पूर्णतः रत रहता है वही संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अंत में एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण सवाल।
अगर आत्मा मृत्यु के बाद सीधे भगवान से मिल सकती है तो क्या इसका मतलब यह है कि हम जीवन में भगवान के रूप और नाम के साथ रहते हुए अपनी आत्मा की मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं? क्या श्री कृष्ण अगले अध्याय में बताने वाले हैं कि किस तरह से हम भक्ति के मार्ग से अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं? अगले अध्याय में जानिए भागवत गीता यथारूप अध्याय 9 राजा विद्या और राजा गुह्य योग। अध्याय 9 राजा विद्या और राजा गुह्य योग। अक्षर ब्रह्म योग यानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और सर्वश्रेष्ठ रहस्य का ज्ञान। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें उस सबसे श्रेष्ठ ज्ञान और रहस्य को बताने जा रहा हूँ जिसे समझने से तुम्हारी आत्मा पर पूरी तरह से ब्रह्म का प्रकाश पड़ेगा। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को भगवान की सर्वोच्चता और उनकी दिव्यता के बारे में विस्तार से बताते हैं और उन्हें यह समझाते हैं कि भगवान का ज्ञान और भक्ति सर्वोत्तम है। यह अध्याय भक्ति योग के माध्यम से सच्चे ज्ञान और आत्मा के संबंध को समझने का अवसर प्रदान करता है। राजा विद्या यानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं कि राजा विद्या ही वही ज्ञान है जो भगवान के अस्तित्व और उनकी भव्यता को पूरी तरह से समझता है। यह ज्ञान न केवल सिद्धांत है बल्कि यह व्यावहारिक जीवन में भी प्रकट होता है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करता है वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे ईश्वर के परम स्वरूप का साक्षात्कार होता है। यह ज्ञान सबसे ऊपर है क्योंकि यह केवल वह व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरी सृष्टि को समझाने का माध्यम है। राजा गुह्य मतलब सर्वश्रेष्ठ रहस्य। राजा गुह्य का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ रहस्य, वही ज्ञान जो केवल भगवान के परम भक्तों को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह ज्ञान गुप्त है लेकिन वह इसे अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं ताकि वह इसे समझकर प्रकाशित कर सके। जब हम भगवान के नाम, रूप और गुणों में पूरी श्रद्धा रखते हैं तो यही ज्ञान हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ रहस्य बन जाता है। जो व्यक्ति इस रहस्य को जानता है वो शाश्वत ब्रह्म से जुड़ जाता है और उसे निर्वाण प्राप्त होता है। ईश्वर के रूप और गुण। श्री कृष्ण बताते हैं कि ईश्वर के साकार और निराकार रूप दोनों हैं। उनका व्यक्त रूप साकार रूप में दर्शन योग्य है जबकि उनका निर्विकारी रूप निराकार रूप में किसी से छिपा हुआ है। भगवान के रूप का ध्यान करने से व्यक्ति ईश्वर के साथ एकात्मकता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति मेरे नाम और रूप का ध्यान करते हुए जीवन बिता देता है वही मुक्ति प्राप्त करता है। ईश्वर के कृत्य और भक्ति का महत्व। भगवान कहते हैं कि उनकी शक्ति और उनके कार्य सब कुछ नियंत्रित करते हैं और यह दुनिया उनके अधीन है। जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है वो शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध हो जाता है। भक्ति के द्वारा व्यक्ति ईश्वर के प्रेम में रमता है और उन्हें शरणागत हो जाता है। जो मेरी शरण में आते हैं मैं उनका उद्धार करता हूँ और उन्हें हर दुख से मुक्त कर देता हूँ। सभी प्राणियों के लिए भगवान की कृपा। भगवान कहते हैं वो सभी प्राणियों के आंतरिक हृदय में विराजमान है और प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों का फल उनके हाथ में है। जो लोग ईश्वर के प्रति निष्ठावान होते हैं वे जीवन के अंत में ईश्वर के पास पहुंचते हैं। जो लोग मेरे परम रूप को जानते हैं वे मेरे पास आते हैं। स्वामी प्रभुपाद जी के अनुसार इस अध्याय में ईश्वर के सर्वोच्च रूप, उनके गुण और उनके भक्ति के माध्यम से हम ईश्वर के साथ एक गहरे संबंध को समझ सकते हैं।
प्रभुपाद जी ने राजा विद्या और राजा गुह्य को सबसे महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि यह ज्ञान सच्ची भक्ति की नींव रखता है। उन्होंने यह भी बताया कि भक्ति का मार्ग जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है, क्योंकि इसमें ईश्वर को सीधा जुड़ाव होता है। इस अध्याय से क्या सीखें? ईश्वर का ज्ञान और ईश्वर की भक्ति सबसे सर्वोत्तम है। जीवन में इनका अनुसरण करने से आत्मा को परम शांति और मुक्ति मिलती है। राजा विद्या और राजा गुह्य वह ज्ञान और रहस्य हैं जो केवल भक्ति और ध्यान से प्राप्त होते हैं। जीवन में ईश्वर के नाम का स्मरण, भक्ति का अभ्यास और सच्चे ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान को याद करता है, उसे जीवन के हर कदम पर भगवान का साथ मिलता है। और अंत में एक महत्वपूर्ण सुझाव। भागवत गीता की शिक्षा को अपने जीवन में उतारने से आपका जीवन बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि ईश्वर की भक्ति और कर्म योग से हम जीवन को संतुलित और समर्पित बना सकते हैं। ज्ञान और भक्ति के माध्यम से आत्मा को शांति मिलती है। कृष्ण का नाम और उनके स्वरूप का ध्यान हमारे जीवन के सबसे कठिन समय में भी हमें दिशा और शक्ति प्रदान करता है। हम अपने कर्मों में ईश्वर को एकाग्र करके उन्हें श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने के लिए? क्या आप भी ईश्वर के साथ इस महान यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं? भगवत गीता में दिए गए उपदेशों का अनुसरण करके हम जीवन में शांति, सफलता और आत्मा की वास्तविक मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और भगवान के दिव्य प्रेम को महसूस कीजिए। अब आपको समझ में आ गया कि भगवान के ज्ञान और भक्ति का जीवन में अनुसरण कैसे किया जा सकता है। अगर आप इसे अपनी दैनिक जीवन में उतारें तो आपको न सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति होगी, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और सफलता भी मिलेगी। दोस्तों, ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।